अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि B2B मार्केट के ऊपर आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। चाहे वो ऑर्डर आप अपने पास मंगवाना चाहते हो या वो ऑर्डर आप ड्रॉप शिप करना चाहते हो, दोनों का क्या तरीक़ाकार होगा इसको हम तफसील से देखेंगे। तो आपके सामने मैंने ये B2B मार्केट के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और यहाँ कार्ट में इस वक्त मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेकआउट पर टैप करूँगा और यहाँ से मुझे चेकआउट पेज पर चेकआउट पेज के ऊपर आने के बाद आपके सामने कुछ फील्ड्स हैं जिनमें सबसे ऊपर है आपकी ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप दो किस्म की है, शिप टू मी एंड शिप टू माई कस्टमर। शिप टू मी आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप ये ऑर्डर ख़ुद अपने पास मंगवा रहे हो, और शिप टू माई कस्टमर आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो मैं इस ऑर्डर को ड्रॉप शिप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शिप टू माई कस्टमर कर दूँगा, और अगर मुझे अपने पास मंगवाना हो तो मैं इसको शिप टू मी कर दूँगा। ये ऑर्डर मैं कर रहा हूँ ड्रॉप शिप, तो मैं इसको कर दूँगा शिप टू माई कस्टमर। अपने कस्टमर का मैं यहाँ पे नाम डाल दूँगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर का स्ट्रीट एड्रेस, कस्टमर का सिटी, फ़ोन नंबर, और वो कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो मैंने कस्टमर से वसूल करनी है। अगर तो कस्टमर से कोई अमाउंट वसूल नहीं करनी तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँगा, और अगर मुझे कस्टमर से कोई अमाउंट वसूल करनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मेरा जो यहाँ पे B2B टोटल बन रहा है वो 1294 का बन रहा है, और मैंने अपने कस्टमर से 2500 वसूल करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पे मैं अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल दूँगा। ये मेरे कस्टमर का यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। अगर तो मैं ये ऑर्डर अपने पास मंगवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी डालूँगा, ठीक है। ये मेरी कस्टमर की डिटेल्स हो गई, जो कस्टमर से अमाउंट कलेक्ट करनी है यहाँ पर वो आ गई। नीचे मेरे ऑर्डर डिटेल्स आ गई कि मैंने ये प्रोडक्ट इस वेंडर से इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस के ऊपर ख़रीदी है, और जो टोटल है हर प्रोडक्ट का वो यहाँ पे नीचे मौजूद है, और जो पूरे ऑर्डर का टोटल है वो यहाँ पर आ रहा है। शिपिंग जो कि मैंने अपना यहाँ पे कूरियर अकाउंट लिंक किया हुआ है, तो शिपमेंट की जो बुकिंग है वो मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी। शिपिंग मुझे B2B मार्केट चार्ज नहीं करेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये शिपमेंट जो है वो बुक करवा दी जाएगी मेरे कूरियर अकाउंट में। तो टोटल जो अमाउंट पेएबल है B2B मार्केट को वो मेरे सामने आ चुकी है। B2B मार्केट में आप दो तरीके से पेमेंट्स कर सकते हैं, एक तो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, दूसरा वॉलेट के थ्रू। वॉलेट सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि वॉलेट सिस्टम कितनी काम की चीज़ है और कितना यूज़फुल है, और आप कैसे उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको दी जाएंगी नेक्स्ट पेज पे, आपने डिपॉजिट उसी के अंदर करना है। अपनी ऑर्डर आईडी को आपने पेमेंट सबमिट करते हुए एज ए रेफरेंस यूज़ करना है। फिर आपने इनवॉइस भी सबमिट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने। जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उस स्क्रीनशॉट को भी आपने अटैच करना है। फिर यहाँ पे दो पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं कि जब तक आपके फ़ंड्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपका ये ऑर्डर शिप नहीं होगा। इसी तरह आपका ऑर्डर कंफर्म होगा और डिस्पैच होगा जब आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है। जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई होती है आपको ईमेल आ जाएगी, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और वेंडर्स उसको डिस्पैच कर देंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे टैप करता हूँ। ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी और मुझे इनवॉइस सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड का मुझे मैसेज मिल चुका है। मेरा ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ चुका है, डेट मेरी कस्टमर की ईमेल आ चुकी है, टोटल अमाउंट पेएबल आ चुकी है, जो पेमेंट मेथड मैंने सिलेक्ट किया था वो आ चुका है, और ये है बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ठीक है। ये बैंक अकाउंट नेम है बुलान ट्रेडर, बैंक मीज़ान बैंक है, अकाउंट नंबर ये है, और नीचे इसका IBAN आ रहा है। तो मैं यहाँ से अकाउंट नंबर को कॉपी कर लूँगा, और जो पेमेंट है 1294 की, ये मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर लूँगा। पेमेंट ट्रांसफ़र करते हुए जो रेफरेंस है, मैं इस ऑर्डर नंबर को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करूँगा 22148 को। ये हर ऑर्डर का यूनिक होगा, और पेमेंट सबमिट करने के बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और उस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे करूँगा चूज़ फाइल, और यहाँ पे आके मैं जो मेरे बैंक की इनवॉइस है वो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। बैंक इनवॉइस, ये बैंक इनवॉइस मैंने यहाँ पे लगा दी है, और अब मैं इसको अपलोड रिसीप्ट पे टैप करके अपलोड कर दूँगा। तो मेरी बैंक इनवॉइस जो है यहाँ पे वो हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, और मेरा जो ऑर्डर है वो अब अंडर वेरिफिकेशन जा चुका है। अपने ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए मैं माय अकाउंट पर आऊँगा, ऑर्डर्स के अंदर आऊँगा, और ऑर्डर्स के अंदर आके मुझे अपना ये ऑर्डर 22148 नज़र आ जाएगा, जो कि अप्रूवल में जा चुका है। जैसे ये ऑर्डर अप्रूव होता है ये प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही मेरी पेमेंट क्लियर होती है ये प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा, और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे अकाउंट के थ्रू, कुरियर अकाउंट के थ्रू शिप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आके मेरा जो ऑर्डर करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और अगर मैं ये प्रोडक्ट्स खुद मंगवाना चाहता हूँ तो उसका भी सेम प्रोसेस है। वहाँ पे बस मैंने शिप टू मी सेलेक्ट करना है, वहाँ पे COD मुझे नहीं डालनी, और वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स मेरे अकाउंट के थ्रू, कुरियर अकाउंट के थ्रू मुझे शिप हो जाएंगे। तो अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वॉलेट सिस्टम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरह सपोर्ट आपने किस तरीके से यूज़ करनी है, टिकट्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, सपोर्ट से चैट किस तरीके से करनी है, और कोई भी किसी भी परेशानी की सूरत में, किसी भी इशू की सूरत में आप सपोर्ट से कैसे बात कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।